हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना समुच्चय C इक्वल टू में हमें गिवन है कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पे एक्स वाई की कंडीशन कैसी होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का टू की पावर वाई इक्वल टू में 2023 आना चाहिए, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन। तब हमें समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई का मान हमें बताना है कितना होगा। तो हमें जो गिवन है ये वाली कंडीशन हम वो देख लेते हैं। हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का टू की पावर वाई इक्वल टू में 2023, ये गिवन है, जहां पे एक्स वाई जो है दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर। अब यदि आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर है, टू वाई है, इक्वल टू में 2023, ठीक है। तो अब यदि आप देखोगे आगे चल के, तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि यदि ये 2025 होता तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो क्यों ना हम ऐसे कर लें, यदि हमने मान लिया कि लेट y इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू वन पे ही आसानी से सॉल्व कर देगा, और सिर्फ मुझे लगता है y इक्वल टू वन पे ही सॉल्व करेगा। तो टू इक्वल टू में कितना आ जाएगा 223, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2023 प्लस का टू या 2025, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हमें दिख रहा है 45 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है 45 का स्क्वायर। अब एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, तो प्लस माइनस में नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। अब एक्स की वैल्यू यदि 45 है और वाई की वैल्यू यदि वन है, तो हमने जब वाई की वैल्यू वन माना था तब ये सेटिस्फाई किया। अब वाई की वैल्यू 25 10 जो मानना है मान के देख सकते हो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें समेशन ऑफ एक्स वाई बताना था कि समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना है, ठीक है। जहां पे एक्स वाई एक सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सी ए समुच्चय है जिसको रिप्रेजेंट करता है। अब एक्स और वाई की वैल्यू एक ही है, एक ही पॉसिबल है, ऑर्डर पेयर एक ही बन रहा होगा। उस ऑर्डर पेयर को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करके देख। तो सम कर देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी 45 है, प्लस का वन, और जितनी वैल्यू बन रही होंगी इसकी सारे को सम करना है, मतलब जितनी भी वैल्यू बनेगी। तो और कोई सी हमें वन पे नहीं दिख रही है, तो जीरो आ जाएगा, मतलब 41, 5 प्लस वन कितना आ जाएगा 46, 46 इज द करेक्ट आंसर। और इसका आंसर कोई पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वन पे ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप रख के देख सकते हो कि अदर पे कोई सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो नहीं करेगा अदर पे सेटिस्फाई। अब देखो कि परफेक्ट स्क्वायर 45 है, 45 से क्या थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, क्योंकि y भी हमें नेचुरल नंबर लेने थोड़ी बड़ी, मतलब 46 का स्क्वायर देखते हैं। 46 का स्क्वायर किस पे आएगा, आप बोलोगे 46 का स्क्वायर यदि हम करें तो ये कितना होगा, आपका हो जाएगा ये थ्री, 24 24 48, 48 और थ्री, 48 और थ्री 51, 21, 2116। अब आप खुद देखो, टू का स्क्वायर करेंगे तो टू का क्या आएगा, या तो टू आता है या फोर आता है या एट आता है या सिक्स आता है, यही आता है। टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, ओके। और फिर ये रिपीट होने लगता है, यदि आप टू जोड़ोगे तो कितना आएगा फाइव आएगा, मतलब 545 का स्क्वायर होता है। 46 में क्या आना चाहिए, सिक्स आना चाहिए। यहाँ पे यदि टू की पावर फोर रही तो चार और तीन सात नहीं होगा, आठ और तीन ये भी नहीं आएगा, ठीक है। छह तो आ ही नहीं सकता सम करने पे, तो हम बोलेंगे थ्री किसके साथ सम करोगे कि छह आ ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट छह। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल होगी जो कि वन रखने पे आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 46 हो जाएगा। थैंक यू। योर करेक्ट आंसर इज फॉर 43 नंबर क्वेश्चन इज 46। थैंक यू।